चलिए विस्तार से अब खबरें। जहां ग्वालियर में बड़ा हादसा टल गया है। बता दें गोल्डन टावर का पिलर टूट गया, खाली 27 फ्लैट करा दिए गए हैं। टावर के आसपास पुलिस की तैनाती की गई। निगम ने जैक लगाकर बिल्डिंग को सपोर्ट दिया। ताटीपुर के नेहरू कॉलोनी का ये पूरा मामला है। तो देखिए ग्वालियर में बड़ा हादसा टल चुका है और गोल्डन टावर का पिलर टूटा। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर खाली 27 फ्लैटों को खाली करवा दिया गया है फिलहाल, और टावर के आसपास पुलिस बल तैनात है। तो निगम ने जैक लगाकर बिल्डिंग को देखिए सपोर्ट दिया है ताकि बिल्डिंग गिरे नहीं। और चूंकि ये जो पिलर है इसी के सहारे जो बिल्डिंग है वो ऊपर बनी हुई है, ऐसे में 27 फ्लैट्स फिलहाल खाली करा दिए गए हैं। और विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, ये पिलर हमने देखा है तस्वीरों में, किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो सकता है और ऐसे में कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसे में 27 फ्लैट्स फिलहाल खाली करा दिए गए हैं। क्या इसको मरम्मत किया जाएगा? कैसे यहाँ पर मरम्मत का काम शुरू होना है? क्या जानकारी है इसको लेकर? और टोटल कितने फ्लैट्स, कितनी बिल्डिंग आसपास है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, ग्वालियर का ये गोल्डन अपार्टमेंट नेहरू कॉलोनी में है, जो कि एक पॉश इलाका कॉलोनी कही जाती है। यहाँ और भी तमाम अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। कल रात को ये बिल्डिंग जब एक तरफ झुकने लगी तो उसमें रहने वाले लोग दहशत में आ गए। वो जल्दी से बाहर निकल के आए तो उन्होंने देखा कि एक पिलर क्षतिग्रस्त हो रहा है। तुरंत सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा गया एक दूसरे ने। इसी दौरान नगर निगम और पुलिस को सूचना दी गई। निगम अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने पूरी की पूरी इमारत खाली करा ली गई, जिसमें 27 फ्लैट है और सभी 27 फ्लैट खाली करा लिए गए। वहां पर फिलहाल बिल्डिंग न गिरे, भवन न गिरे, इसकी सपोर्ट के लिए एक जैक लगाया गया है और कमिश्नर ने सख्त आदेश दे दिए हैं कि जब तक इसकी मरम्मत नहीं हो जाएगी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सूचना वहां चस्पा दी गई है। पुलिस वहां सुरक्षा के लिए तैनात कर दी गई है, क्योंकि पिलर अगर टूटा तो ये पूरा की पूरा जो बिल्डिंग जो मल्टी है वो नीचे गिर सकती है। ऐसे में जब तक मरम्मत नहीं होगी इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। लोगों का जो सामान था जरूरी वो सब की सब अभी अंदर ही है। किसी को भी इस तरह से परिसर में भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। ग्वालियर का जो MITS कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग का एक बड़ा संस्थान है, उसे इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी के लिए आज मीटिंग है और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि आपने कहा कि अभी बिल्डिंग के अंदर ही सारा सामान रखा हुआ है। ऐसे में चूंकि एक पिलर ही अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जैसा कि जो तस्वीरें अब बता रही हैं, और रात के समय में इन 27 फ्लैट्स को खाली करा दिया गया है। ऐसे में जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, बिल्डिंग के जो लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? पूरे अपार्टमेंट को खाली करें, क्योंकि जान की सुरक्षा करना सबसे प्राथमिक तौर पे हर किसी की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में सामान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक परिवार के साथ जितना भी सामान होता है, चूंकि अपार्टमेंट में 27 फ्लैट थे, किसी का अपना कारोबार था, कोई नौकरी करता है, तो सभी 27 फ्लैटों में परिवार के साथ जितनी जरूरत होती है सामान की, टीवी, फ्रिज, कूलर, बच्चों की किताबें, किचन का सामान, बेड, जो भी कुछ होता है वो पूरा की पूरा सामान अभी अंदर ही है, क्योंकि जल्दबाजी में लोगों को तुरंत बाहर निकलने की कहा गया और लोग उसी हालत में बाहर आ गए। अभी ज्यादातर जो लोग हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिनके अपने रिश्तेदार रहते हैं, भाई रहते हैं, परिवार है, जो अलग अलग जगह पर है, तो वो संभवतः उनके घरों में अभी रहेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका आसपास में कोई जानने वाला ना हो। सभी एक दूसरे को इस तरह की जब स्थिति बनती है तो मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। अब देखना होगा कि MITS को अगर ये जिम्मेदारी दी जाती है इसके मेंटेनेंस की, तो कितना वक्त लगेगा, कैसे इस बिल्डिंग को वो पूरा मेंटेन करेंगे, क्योंकि एक तरफ बिल्डिंग का झुकना कहीं ना कहीं उसके आर्किटेक्चर को प्रभावित करता है और एक पिलर अगर टूट जाए तो पूरी इमारत ही क्षतिग्रस्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत